students, this is Karthik Gautam, your English teacher. Chapter 9th of English, The Stranger, autobiography of E.R. Braithwaite, a person who faced racial discrimination. On our first video, I have tell you about E.R. Braithwaite. He was a poet and a philosopher and faced discrimination in colonial time in England. He was in England and he was searching for jobs, but nobody gave him job due to his color. जैसे हमने अपार्थाइड को पढ़ा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कलर के बेस पर लोगों को सेग्रीगेट कर दिया जाता था, उनके स्कूल्स, उनकी चर्चेस अलग कर दी जाती थी, तो वैसे ही यूरोप में, इंग्लैंड में लोग वाइटिश को, जो वाइट कलर के लोग हैं, उनको सुपीरियर मानते थे। और क्या होता था, बाकी के कलर्ड पीपल या फिर ब्लैकीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो पहले वीडियो में हमने समझा था कि वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कई बार अपने आप को, मतलब न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं। एक बार एक बहुत छोटी जॉब के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ उन्होंने बुलाया गया और उसके बाद उनका कलर देख के मैनेजर ने क्या किया था, बहाना बना दिया था कि आप यू आर सो एजुकेटेड, ठीक है, आवर एम्प्लॉयज़ माइट कैन नॉट टोर योर लैंग्वेज और योर थॉट्स, कि हमारे जो लोग हैं वो आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो उनसे क्या होता है, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या इतनी बुरी चीज़ है कि एक इंसान को सर्वाइविंग के लिए भी जॉब ना मिले। तो उनके साथ क्या होता है, वो थोड़े से डिसअपॉइंट होने लगते हैं और डिप्रेस होने लगते हैं। तो उसके बाद का वीडियो हम यहाँ से देखेंगे। 3 पोर्शन में हम इस वीडियो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम इसको याद पढ़ते हैं। अच्छा, आप एक काम करिए हमेशा के साथ, टेक योर बुक्स विद द वीडियो, क्योंकि कई बार क्या होगा, यहाँ पे वर्ड्स थोड़े से क्लियर नहीं होंगे वीडियो में, तो वो वर्ड्स आपकी बुक से क्लियर हो जाएंगे। आपको मीनिंग और जो लेसन हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आई हैड नाउ बीन जॉबलेस फॉर नियरली 18 months. Disillusionment had given place to deepening, poisoning hatred. Slowly but surely, I was hating these people who could so casually, so unfeelingly deny me the right to earn a living. I was considered too well educated, too good for the lowly jobs, and too black for anything later. Now it seems they have resented the fact that I looked tiddy. देखो, वही बात हो रही है जो मैं कह रहा था कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सीधी सी बात है, जब आप अपना 100% देते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं और फिर भी आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप थोड़े से दुखी हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं और क्या हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो लगभग 18 मंथ से पिछले 18 मंथ, मतलब मोर देन 1.5 ईयर, लगभग इतने टाइम से वो जॉबलेस हैं। तो डिसइल्यूजनमेंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट जो है उनके दिमाग में आने लगती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। कब? जैसे टीचर आपसे कहता है कि आप पढ़िए और उसके बाद आप पढ़ते हैं, आप ट्राई करते हैं, आप लर्न करते हैं, उसके बाद भी टीचर आपको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आपको गंदा लगता है। तो सेम वॉज हैपनिंग विद द ब्रैथवेट। ओके, उनके साथ भी वही हो रहा था। धीमे धीमे उनके मन में भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ा होना या नफरत, हेटरेट बढ़ रहा था। स्लोली बट श्योरली, इसका मतलब यही है कि धीमे धीमे लेकिन ज़रूर था कि वो हेटरेट बढ़ रहा था। आई वॉज हेटिंग दिस पीपल हु कुड सो कैजुअली, मुझे उन लोगों से चिढ़ हो रही थी जो बड़ी आसानी से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जायज़ शो करा देते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब मुझे ये अर्निंग का जो राइट है, लोगों को कमाने का जो राइट मिला हुआ है, वो मेरा डिनाई हो रहा था ड्यू टू माई कलर। मैं एजुकेटेड था, मेरे अंदर स्किल्स थी, मुझे नॉलेज थी, छोटी जॉब्स मैं आसानी से कर सकता था, उनसे ज़्यादा मैं एजुकेटेड था, लेकिन फिर भी मुझे जॉब्स नहीं मिल रही थी। ये लोग केवल
डिस्क्रिमिनेशन करते थे कलर के बेस पर, और शायद ये लोग ये चीज़ भूल जाते थे कि मेरा सिर्फ कलर गंदा है लेकिन मैं टिडी रहता हूँ, साफ़ सुथरा रहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया। आगे देखते हैं। When my demobilization became imminent, I had written to my uncle about the problem of clothes rationing, and over a period of months, he had sent me supply of underwear, shirts, socks, ties, and 4 nice-looking shoes, which fitted me terribly well. The clothing coupons I had received at the Demop Center were used in purchasing a few pairs of very serviceable shoes. अब क्या हो रहा था, वो सोचते सोचते धीमे धीमे परेशान होते चले जा रहे थे। जॉब तो थी नहीं, सर्वाइविंग के लिए खाना चाहिए, राशन चाहिए, कपड़े चाहिए, इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए कपड़े, टाई चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंकल को लिखा और उनके अंकल को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो क्या हुआ, उनके अंकल ने उनकी हेल्प की, उन्हें कपड़े भेजे, शर्ट्स भेजी, सॉक्स भेजी, टाइस भेजी, नए शूट्स भेजे जो उन्हें अच्छे से फिट हो रहे थे। द क्लॉथिंग कूपन, और जो कपड़ों का जो कूपन आया था वो उन्होंने डेमॉप सेंटर पर क्या किया था, रिसीव किया था। और डेमॉप सेंटर क्या है, ऐसे जाना जाता है जैसे जहाँ पे बहुत अच्छे सर्विसेबल शूज़ मिलते हैं। तो इतना हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट, caught like an insect in tweezer grip of prejudice, I feel myself striking out in unreasoning retaliation. I became distrustful of every glance or gesture, seeking to probe behind them, to expose the antipathy and intolerance which I felt sure was there. I was no longer disposed to extend to English women or elderly people or buses and train those essential courtesies which form childhood. I had accorded them as a rightful tribute, and given found myself glaring in undisguised hostility at small children whose innocently inquiring eyes were attracted by my unfamiliar complexion. देखो, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्या है, in a human's life, when a man tried hard but can't get the success, he became deeper thoughtful. He thoughts negative. Negative vibes comes over on his mind, and who can fought against the negativity, he will success definitely. जो इंसान नेगेटिव थॉट से लड़ जाएगा वो हमेशा जीतेगा, और जो इंसान ये सोच लेगा कि मुझसे नहीं होगा वो हारेगा। एट द केस, अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप 98 या 99 या 97 पर रुक रहे हैं, तो इज़ंट मीन यू विलंट गेट 100। इसका मतलब ये नहीं है आपके 100 नहीं आएंगे। आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, थोड़ी और पॉजिटिविटी लानी है। आप उनसे बेटर हैं जो 85 ला रहे हैं, आपको थोड़ा और बेटर करना है। बी द कम्पिटिटर ऑफ योर ओन, अपने खुद के कम्पिटिटर बनिए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि उनसे तो अच्छे हैं हम, तो वो क्या करेंगे, एक कैटेगरी से अच्छे ही रह जाएंगे और अपने आप में बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो कंपटीशन करना है तो अपने से अपग्रेड स्टूडेंट्स का करिए, अपने से अपग्रेड पर्सन से करिए, लेकिन जेलसी मत रखिए, ठीक है ना। तो ट्विज़र जो आपने देखा है, अब हम चैप्टर पे बात करेंगे। ट्विज़र वो चिमटी होती है, जो छोटी चिमटी होती है उसको ट्विज़र कहते हैं। तो ट्विज़र की जैसी ग्रिप होती है, वैसे ही प्रिजुडाइज का मतलब है किसी इंसान को नॉर्मली सोच के बस नापसंद कर देना। हमने सोच, जैसे हमसे किसी ने कह दिया वो इंसान गंदा है, और हमने ना जाना ना हमने सुना ना उससे मिले, बस हमने डिसाइड कर लिया कि वो गंदा है, उससे बात नहीं करनी। तो ऐसे थॉट्स को प्रिजुडाइज कहते हैं। तो ट्विज़र ग्रिप में जैसे इंसेक्ट पकड़ लिया जाता है, वैसे ही प्रिजुडाइज उस राइटर को, उस ऑथर को पकड़ता चला जा रहा था, तो उसे कैप्चर करता जा रहा था। आई फेल्ट माई सेल्फ स्टिकिंग आउट इन अनरीजनिंग रिटेलिएशन। अब उनके दिमाग में रिटेलिएशन मतलब रिवेंज के थॉट्स आ रहे थे।
ठीक होता नहीं है जब किसी, हमने आपको कई बार बताया है कि किसी को सरप्रेस्ड किया जाता है, किसी को कुचला जाता है, उसके हक छीन लिए जाते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर एक रिवेंज का थॉट आ जाता है। तो वही चीज़ें उनके साथ आ रही हैं। अब वो भी लोगों को बुरी नज़रों से देखने लगे, किनको, वाइटिश लोगों को। अभी तक वो एजुकेटेड थे, उनके अंदर ये सारे प्रिजुडाइज नहीं थे। तो जब उन्होंने अपने लिए लोगों से प्रिजुडाइज देखे, डिस्क्रिमिनेशन देखा, तो वो भी हेटरेट की नज़रों से उन लोगों को देखने लगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, धीरे धीरे से वो डिस्ट्रेसफुल हो गए हर बारी में, सीकिंग प्रॉब्लम बिहाइंड देम, और हर चीज़ के लिए, हर समस्या के लिए उन्हीं लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानने लगे। अब वो चाहते थे क्या, इस एंटीपैथी को एक्सपोज करना। एंटीपैथी क्यों बोला गया, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो पूरा आइडिया है, ये जो पूरा फीलिंग है, ये फीलिंग्स अगर सबके दिमाग में होगी तो सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस थॉट को एंटीपैथी बोला है, मतलब बीमारी बोला है। एंड इंटॉलरेंस मतलब एज अ इंटॉलरेंस को हम ऐसे समझेंगे, जैसे जब हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, प्रोटेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, तो ये चीज़ होती है टॉलरेंस। और जब गवर्नमेंट नहीं सुनती, कुछ लोग गवर्नमेंट की बुराई नहीं सुनना पसंद करते, लड़ने लगते हैं, तो वो इंटॉलरेंस है। तो ये सारी एंटीपैथी और जो इंटॉलरेंस थी, सहन ना करने सकती, दूसरों को आगे बढ़ने ना देने को, दूसरों को इक्वलिटी से ना देखने का जो इंटॉलरेंस था, इन दोनों चीज़ों को वो क्या करना चाहते थे, एक्सपोज करना चाहते थे। आई फेल्ट श्योर वॉज देयर आई वॉज नो लॉन्गर डिस्पोज टू एक्सटेंड टू इंग्लिश वुमेन और एल्डरी पर्सन और बसेज एंड ट्रेन हुज एसेंशियल कंट्रीज विच फॉर्म चाइल्डहुड। I had accorded them as a rightful tribute and even found myself glancing in undisguised hostility. अब वो अपने आप को कैसे देख रहे थे, एक डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन देख रहे थे। वो अब थोड़ा सा परेशान हो गए, तो वो चारों ओर देखने लगे कि उन्हें कौन देख रहा है, कौन किस नज़र से देख रहा है, वुमेन्स उन्हें किस तरह से देख रही हैं, तो उनकी कलर को देख के लोग मुंह बनाने लगे उन्हें। मतलब ऐसा होता नहीं है, देखो इसको थोड़ा हम लाइफ अपने थोड़ा अटैच करते हैं। क्या होता है, क्लास में जब हम पिट जाते हैं किसी बात पे, या टीचर हमें डांट देता है, तो हम शांत बैठ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि पूरी क्लास हम ही को देख रही होगी या हमारे बारे में ही सोच रही होगी। ऐसा होता है हमारे साथ, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चे बोर्ड पर फोकस करने लगते हैं और टीचर की बात पर फोकस करने लगते हैं और भूल जाते हैं। और हम घर जाते हुए, बस में जाते हुए भी यही सोचते रहते हैं कि हम पिटे, आज सबने हमारा मजाक उड़ाया होगा। तो वही कंडीशन इनके साथ होती है, वो वही सोचते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं। और बच्चे जो उन्हें देखते थे तो क्या होता था, वो सोचते थे कि बच्चे जो उन्हें घूर रहे हैं वो कम्प्लेक्शन का मतलब कलर अनफैमिलियर, उनके जैसा कम्प्लेक्शन नहीं है ना, वाइट नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चे उन्हें देख रहे हैं। तो ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में आने लगे थे। फॉर्चुनेटली फॉर मी दिस censorious condition was not allowed to establish itself firmly. Even now and then, and in spite of myself, some person or person would say or do something so utterly unselfish and friendly that would temporarily forget my difficulties and hurt. It was from such an unexpected quarter that received the helpful advice which changed the whole course of my life. कई बार ऐसा भी होता था जब अच्छे लोग मिलते थे, ठीक है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, वाइट पीपल होते थे, अच्छे से बात करते थे, चीज़ों को समझते थे, तो उनसे बात करते हुए मैं क्या, अपना हेटरेट, अपनी डिफ़िकल्टीज़ भूल जाता था। और मुझे लगता था क्या, कि मेरा होल कोर्स मतलब किनारा, मेरी लाइफ का किनारा चेंज हो सकता है। तो कभी कभी वो थोड़े से हील हो जाते थे जब वो लोगों को देखते थे, लोग जब उनसे बात करते थे, उन्हें समझाते थे, जो मतलब लोग अच्छे थे, जिनसे जो डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया अपने दिमाग में नहीं रखते थे, उनसे बात करते हुए वो हील हो जाते थे। तो अपनी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स और उन्हें जो भी बुरा लगा है वो भूल जाते थे। और अकेले टाइम पे क्या होते थे, वो इस एंटीलोपी, ये अपार्थाइड, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने की सोचते थे। जब वो बस में या ट्रेन में होते थे तो उन्हें यही लगता था कि लोग उन्हीं को घूर रहे हैं, लोग उन्हीं को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। ओके, आगे देखिए। I had been sitting beside the lake in St. James Park, idly watching the ducks as they divided for the bits of food throwing to them by passers-by. Near me was seated a thin, bespectacled old gentleman who occasionally commented on the colors
of habits of the various species. एक दिन क्या था, वो एक पार्क में, सेंट जेम्स पार्क है, वहाँ पे बैठे हुए थे और डक्स को देख रहे थे। डक्स मतलब जो रिवर्स, जो लेक के किनारे हैं, ठीक है, जो गार्डन के किनारे हैं, उन डक्स को देख रहे थे। तो वहाँ से जो लोग निकल रहे थे वो डक्स को खाना डाल जाते थे कुछ ना कुछ, तो डक्स खाती थी। तो उन्हीं के बगल में एक बूढ़ा सा जेंटलमैन इंसान बैठा हुआ था। और बूढ़ा इंसान क्या होते हैं, अपने आप से कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देते हैं अननोन लोगों के साथ, पूछने लगते हैं बेटा कहाँ से हो, कैसे हो। तो वैसे ही क्या होता है, एक इंसान उनके बगल में बैठा था जो ओकेजनली कलर्स मतलब जो नेचर में कलर्स हैं उनके बारे में बात करना, वेरियस स्पाइसेस के कलर्स हैं उनके बारे में बात करना, तो उन सब के बारे में बात करते रहते, अपने आप में बड़बड़ाते रहते थे। तो ऐसे एक जेंटलमैन उनके बगल में बैठे थे। He sounded quite knowledgeable, but I was in no mood for that sort of things, and mentally dismissed him as just another glorious old crank. उनकी बातें हो सकती हैं नॉलेजेबल हों, लेकिन ऑथर क्या है, ऑथर का मूड ख़राब है, तो ऑथर बिल्कुल मेंटली मूड में नहीं है कि उनसे बात करे। तो वो क्या करता है, उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने ही थॉट्स में खोता रहता है। तो क्या है, वो बातें उनको बेकार लगती हैं, ग्लोरस ओल्ड क्रैंक जैसी लगती हैं। ओके, आगे क्या है, ही डिड सीम टू माइंड माई responsive attitude however and presently addressed me directly. उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कोशिश की, जेंटलमैन ने बात करने की, लेकिन ऑथर मूड में नहीं था और तो ऑथर ने कुछ नहीं सुनी। उसके बाद वो जेंटलमैन डायरेक्टली बोले, बीन इन इंग्लैंड सो लॉन्ग यंग मैन, बहुत टाइम से इंग्लैंड में हो, मतलब वो उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे थे। तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि इंग्लैंड में बहुत टाइम से यहाँ पे हो। His voice had the same sandpaperly greetingness as Bertrand Russell. Bertrand Russell philosopher and mathematician है। तो जैसी उनकी आवाज़ उसने सुनी हुई थी स्पीचेस में, उन्हीं के जैसी आवाज़ उस जेंटलमैन की होने लगी। एंड आई टर्न टू लुक एट हिम विद व्हाट आई होप वर्ड सफिशिएंटली कटिंग ग्लैंस टू डिस्करेज हिज ओवरड्यूज। और उसके बाद से उसने उनकी तरफ मुड़ के देखा और उनकी बात सुनने लगा। आई डिड नॉट फील एट ऑल लाइक कन्वर्सेशन स्पेशली ऑन द वेरी पेनफुल सब्जेक्ट ऑफ बीइंग इन इंग्लैंड। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस मैटर पे बात करूं। ही वॉज नॉट इन द मूड, वो इस मूड में नहीं थे कि इस बारे में बात हो, मतलब इंसान अपनी तकलीफ़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो इस कन्वर्सेशन पे नहीं करना चाहते थे कि वो बहुत टाइम पे इंग्लैंड में हैं। आगे क्या है, बिग सिटीज़ आर डेयरफुल लोनली प्लेसेस एंड लंदन इज़ नॉट एक्सपेक्शन। He hitched up his carefully creased trouser and crossed his thin legs. He wanted to talk. Some old men are like that. It would not matter who had been sitting beside him. I did not need to reply or even to listen. If I walked away, he would very likely talk to the ducks. Anyway, I could not be bothered to move to another seat where he got tried. He had stopped. तो वो क्या बोलते हैं, बड़े शहर में अकेले रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बिग सिटीज़ डेयरफुल हैं, लोनली प्लेसेस हैं, और लंदन भी कोई अलग से नहीं है, बड़ा शहर है, यहाँ लोग अकेले ही हैं, यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने ट्राउज़र की क्रीज ऊपर की, पैरों को फोल्ड किया और बात करने के मूड से बैठ गए। ऑथर बोलता है कि कई बार क्या होता है, ओल्ड मैन्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि बूढ़े लोग क्या होते हैं, उनसे अगर आप अननोन भी हो तो वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही वो जो बूढ़े जेंटलमैन थे वो ऑथर को नहीं जानते थे, ठीक है ना, वो E.R. ब्रैथवेट को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। और वो कह रहे हैं मैं अगर उन्हें की तरफ सुनूं भी ना, उन्हें आंसर भी ना करूं, तो भी वो बोलते रहेंगे, और अगर मैं चला भी जाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो डक से बात कर लेंगे, खुद से बात कर लेंगे। तो ऐसे लोग खुद से बात कर ले हैं, ही हैड स्टॉप, जब वो थक जाएंगे वो तभी शांत होंगे, वरना वो खुद से बात करते रहेंगे। आगे क्या बोलते हैं,
इट इज़ नो वंस फॉल्ट, ये किसी की गलती नहीं है। रेयरली ही कंटिन्यूड, और उन्होंने चालू रखा, मतलब ऑथर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले ऑथर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर उन्होंने पूछ लिया कि बीन इन इंग्लैंड लॉन्ग यंग मैन, बहुत दिनों से इंग्लैंड में हो, उसके बाद भी ऑथर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऑथर कह रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बात करने लगते हैं, आंसर नहीं करो तब भी, तो उसी तरह से क्या होता है वो बात करने लगते हैं। और फिर आगे बोलते हैं अ बिग सिटी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इट्स अटेंशन discredited from the important job of being a big city by such a tiny unimportant item as your happiness or mine। बड़े शहरों में छोटी चीज़ों के लिए जगह नहीं है, मतलब लोगों की हैप्पीनेस के लिए, लोगों की लोनलीनेस के लिए बड़े शहरों में जगह नहीं है। बड़े शहर अपनी तरह से क्या करते हैं, चलते रहते हैं, उन्हें इंसानों के फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन बड़े शहर में लोगों को क्या है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से मतलब नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम से मतलब नहीं होता। जबकि छोटे शहरों में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो उसी लाइन को वो कहते हैं कि बड़े शहरों में यहाँ पे क्या है, लोग लोनली ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जॉब ना होना, ठीक, लोगों की हैप्पीनेस ना होना, या तुम्हारी हो या मेरी, ये मैटर नहीं करता। This came out of him easily, assuredly, and I was suddenly interested। जब मैंने ये सब बातें उनकी सुनी तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट उनकी बातों में आया। On closer inspection, there was something ascetic and scholarly about him। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान कोई आर्टिस्ट हो, कोई स्कॉलर हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। समथिंग फेंटली प्रोफेशनल, जो किसी प्रोफेशनल में रहे हो। ही न्यू आई वॉज विद हिम, वो जान गए थे कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। लिसनिंग एंड हिज ग्री आइज वर काइंड विथ ऑफर्ड फ्रेंडलीनेस, और उनकी आंखें मेरी तरफ ऐसी थीं जैसे वो फ्रेंडशिप ऑफर्ड कर रहे हों, मुझसे बात करने का ऑफ़र दे रहे हों। ही कंटिन्यूड दोज टॉल बिल्डिंग्स देयर आर मोर देन मोनूमेंट्स टू द इंडस्ट्रीज़, ये बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये मोनूमेंट से कम नहीं है। थ्रू द एफर्ट विच हैव मेड दिस ग्रेट सिटी, इन्हीं एफर्ट से इन शहरों को बनाया गया है। They are occasionally serve as springboards and interleave for misfit who cannot cope with the city and their own loneliness in it। He paused and said something about one of the duck which was quite unintelligible to me। A great city is battlefield, he continued. You need to be a fighter to live in it, not exist। Mark, you live. Anybody can exist dragging his soul around behind him like a worn out coat. But living is different. It can be hard, but it can also be fun। There is so much going on all the time that is new and exciting। मतलब क्या है, वो आगे उन्हें समझाने लगते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन करने लगते हैं कि बड़े शहर हैं, यहाँ पे लोनली ही रहते हैं लोग, यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लोगों की समझने वाला उन्हें कोई नहीं है, उनकी प्रॉब्लम को सफ़र करने वाला कोई नहीं है। ठीक, बड़े शहर बैटल फील्ड्स हैं, दे आर नोन एज बैटल फील्ड्स। यहाँ आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, यहाँ आपको झगड़े करने पड़ेंगे। अब झगड़े का बैटल फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप वॉर करने लगें, आप लड़ने लगें। बैटल फील्ड का मतलब है आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको फाइटर बनना पड़ेगा, एक वॉरियर बनना पड़ेगा। लाइफ में क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करे ना करे, आपको लाइफ जीनी होती है किसी भी तरह से। ठीक, लोग जीते हैं वही सफ़र करते हैं, जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं वही वॉरियर्स कहते हैं। वैसे तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करके जीते हैं वो वॉरियर बनते हैं। अगर यहाँ पे कठिनाइयाँ हैं तो फ़न भी है, हैप्पीनेस भी है, और इसी तरह से तुम्हें क्या बनना है, वॉरियर बनना है। तभी तुम क्या कर पाओगे, लाइफ में एग्जिस्ट कर पाओगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात को आगे रखा, मतलब एक मोटिवेशनल एक फ़िलॉसफी उन्होंने दी, और वो फ़िलॉसफी ऑथर सुन रहा था। इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए।